अधिकारीगण बड़ी संख्या में आए। मैं तो कहूँगा मुझे भी आपने पनाह दी है। मैं 43 साल नवंबर 82 को मैं यहाँ आया था, 600 रुपये जेब में थे। और मैं इस मजबूरी को समझता हूँ कि कोई डूब क्षेत्र में या कहीं कैसे क्षेत्र में जिसे हम वैध अवैध कहकर फर्क नहीं कर सकते, कोई मजबूरी में रहता है। मैंने 29,000 रुपये का मकान लिया था, तो बाप मास्टर था, इससे ज्यादा पैसे थे, तो मजबूरी में वहां रहता। हर आदमी कोठियों में रहना चाहता, हर आदमी बंगलों में रहना चाहता, तो मजबूरी में वहां रहता है। अब मैं अपने इन अधिकारियों से भी जब मैं लड़ता हूं तो मैंने कहा, भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कहता है? 140 करोड़ देशवासियों का रक्षा प्रधानमंत्री, तो ये 140 करोड़ में नहीं है क्या? अब ये मजबूरी में डूब में रह रहे हैं कि बेडूब में रह रहे हैं कि वैध में रह रहे हैं कि अवैध में रह रहे हैं तो सब भारत माँ के बेटे बेटी हैं। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस भारत की माटी पे जो भी कोई आदमी रह रहा है, बच्चा रह रहा है, उसको पढ़ने का मिले, उसे बिजली मिले। यहाँ तक कि ये विधा भी शुरू करी कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है जेब में बिजली के लिए, तो बिजली मिल जाएगी, उसे किस्तों में कट सकता है। लेकिन हर बार ये बात मुख्यमंत्री के स्तर पर भी और खलीफा जी से भी हमारी बीच में बात होती रहती थी, ये विषय को उठाते रहते कि बिजली एक मिल जाए तो सब सारे रास्ते खुल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि बिजली मिल रही है ना, लेकिन चोरी की मिल रही है। जो पैसा सरकार के राजस्व में जाना चाहिए था, वो कहीं ना कोई बिचौलिया अधिकारी या यही वो खा जाता है उठा के। और हम फिर यही कहलाते हैं कि हम चोर हैं, सब बिजली चोरी की इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम बिजली का बिल देने को तैयार है, मीटर थ्रू देने को तैयार है। अब इसमें जो बहुत हर जगह पर हम लोगों ने इस विषय को पार्लियामेंट में भी उठाया, प्रधानमंत्री के पास भी उठाया, साहब ये भारत माँ के बेटे, और आपने कहा है कि 140 करोड़ लोगों को हम राशन भी देंगे, 140 को हम बिजली देंगे, तो ये क्या उस 140 से बाहर के हैं? ये 140 करोड़ से बाहर के तो नहीं है, तो इन्हें भी हक है, वो बिजली पानी सब कुछ मिलने, सारी चीजें मिलने। अब इस बिजली में एक तो पहले तो यही सरकारी अधिकारी सही कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी की लाइन थी